खान सर को अदालत से बड़ी राहत, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? एक टीचर जिसके लाखों स्टूडेंट्स हैं, एक मुकदमा जिसमें इक़दाम कत्ल जैसी संगीन दफात लगाई गई, और फिर एक ऐसा अदालती फैसला जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या खान सर वाकई मुकम्मल तौर पर महफूज हो गए हैं, या अभी इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ बाकी है जो सबको हैरान कर देगा? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं सुनाएंगे, बल्कि इस खबर के पीछे छुपे उन सवालात को भी समझने की कोशिश करेंगे जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत, मीडिया और तालीमी निजाम पर गहरा असर डाल सकते हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि जूं हम इस मामले की तह में जाएंगे, आपके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहेगा, आखिर एक टीचर के खिलाफ इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों की गई? दोस्तों, खान सर एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। इनके पढ़ाने का अंदाज, आम जबान में मुश्किल मौज़ूआत को समझाने की सलाहियत और लाखों नौजवानों के दरमियान उनकी मकबूलियत इन्हें एक मुनफरद मकाम देती है। लेकिन चंद दिन पहले मंजरनामा यकसर बदल गया। खबरें आने लगी कि खान सर के खिलाफ इक़दाम कत्ल और इस्लाह एक्ट जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान, और कुछ ये सोच रहे थे कि आखिर एक टीचर के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो सकती है। मगर फिर मामला अदालत तक पहुंचा, और यही वह मकाम था जहां कहानी ने नया रुख इख्तियार किया। अदालत में जब मुकदमे की तफसीलात सामने आई तो एक अहम सवाल उठा, फायरिंग किसने की और किन हालात में की? रिपोर्ट के मुताबिक यह फायरिंग खान सर ने नहीं बल्कि उनके गार्ड ने मुबीना तौर पर अपने दफा में की थी। ये नुक्ता इंतहाई अहम था, क्योंकि कानून में आत्मरक्षा और हमला आवर नीयत के दरमियान बहुत बड़ा फर्क होता है। अदालत ने इब्तिदाई तौर पर इन्हीं नुक्कात को देखा और खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ये फैसला आते ही इनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल सवाल तो अब शुरू हुआ। हाई कोर्ट ने बिहार हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर एक टीचर पर ऐसी संगीन दफात लगाने की बुनियाद क्या थी। 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया गया है। अब जरा इस सवाल की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हुकूमत अदालत को मजबूत दलाइल देती है तो मामला एक नई सिमत इख्तियार कर सकता है, और अगर दलाइल कमजोर साबित होते हैं तो फिर सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं रहेगा बल्कि पूरे निजाम पर उठने लगेगा। यही वजह है कि आने वाली समाअत को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है, और शायद यही पहलू सबसे ज्यादा बहस का मौजू बन रहा है। वह है मीडिया का किरदार। कुछ हलकों का दावा है कि इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज बनाकर पेश किया गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक मकबूल टीचर की शबिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जबकि दूसरी तरफ कुछ अफराद का मौक़िफ़ है कि कानून अपना काम कर रहा है और हर मामले के गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, असल सवाल यह है कि सच कहाँ खड़ा है, और यही वह सवाल है जिसका जवाब अदालत तलाश कर रही है। जरा तस्वूर कीजिए, एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स हैं जो खान सर को अपना रहनुमा मानते हैं, दूसरी तरफ एक कानूनी मुकदमा है जिसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है, और दरमियान में अदालत है जो जज्बात नहीं बल्कि सबूत देखती है। यही वजह है कि हर शख्स अब 20 जून की समाअत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो कुछ होगा वह इस पूरे मामले का अगला बाब लिख सकता है। अब आते हैं रोशन आनंद और खान सर के विवाद पर। रिपोर्ट में ये इशारा भी दिया गया कि इस मामले को तसादुम के बजाय बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, और अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो शायद ये दोनों फरीकों के लिए बेहतरीन रास्ता हो, क्योंकि बाज़ औक़ात अदालतें कानूनी फैसला तो दे देती हैं, लेकिन माशरती जख्म सिर्फ मकालमे से भर सकते हैं। दोस्तों,
یہ پوری کہانی میں ایک چیز سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ تعلیم کا میدان تنازعات سے زیادہ استحکام کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹیچر لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل سے جڑا ہو تو اس سے متعلق ہر خبر کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے تعلیمی ماحول پر پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کا انجام صرف خان سر کے لیے نہیں بلکہ ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اہم ہے جو ان سے وابستہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے 20 جون کو کیا ہوگا؟ کیا بہار حکومت عدالت کو مطمئن کر پائے گی؟ کیا عدالت اپنے موجودہ موقف کو برقرار رکھے گی؟ کیا مقدمے کی نوعیت تبدیل ہوگی یا پھر کوئی ایسا نیا انکشاف سامنے آئے گا جو پورے معاملے کو ایک بار پھر بدل دے؟ یہ تمام سوالات ابھی جواب کے منتظر ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، عدالت کی جانب سے گرفتاری پر روک اور حکومت سے وضاحت طلب کرنا اس معاملے کو معمولی کیس سے کہیں زیادہ اہم بنا چکا ہے۔ اب پوری نظریں اگلی سماعت پر ہیں اور شاید اسی دن یہ طے ہوگا کہ یہ ویواد صرف ایک قانونی اختلاف تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی بھی موجود ہے۔ تب تک کے لیے سوالات باقی ہیں، انتظار باقی ہے، اور 20 جون شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم دن ثابت ہونے والا ہے۔ اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کامنٹ میں لکھیں۔ میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔